महोदय को देते हुए एडवोकेट श्री सुरेश भारद्वाज जी, साथ में डॉक्टर लक्षणा संस्थापक है जो विलक्षणा एक सार्थक पहल की। विकास कुमार जी से आग्रह है कि वो आए और चद्दर पगड़ी पहनाना हमारे हरियाणा में बहुत बड़ा मान है। पगड़ी यानी कि आपके गर्व, आपके दर्प, आपके सम्मान, आपके अभिमान का प्रतीक होती है पगड़ी। तो वही गौरव और वही गर्व जो है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने तमाम हरियाणा वासियों को दिया है, उसी के धन्यवाद के तौर पर ये पगड़ी उन्हें पहना करके, क्योंकि आप हमारे हरियाणा की आन बान शान है। आपका स्वागत है आदरणीय, आपका अभिनंदन है। और ये चद्दर पहना करके सर्दी के मौसम में ये चद्दर स्नेह की गर्माहट देगी, प्यार की गर्माहट से भरी ये चद्दर जो है आपको हमारे स्नेह की आदरणीय सुरेश जी जो है इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदय को कि सम्मान के साथ स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित करते हुए और अब उनसे चंद शब्द जो है आशीर्वाद स्वरूप बहुत ही सम्मानित आज के विलक्षणा एक सार्थक समिति द्वारा हमारी बेटी सुलक्षणा का जो आज विलक्षणा का जो जन्मदिन भी है, इस कार्यक्रम का आयोजन सुलक्षणा जी द्वारा अलाव द्वारा हमें निमंत्रण दिया समिति की तरफ से। सबसे पहले मैं बेटी के जन्मदिन पर उनको मुबारकबाद देता हूं, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं ये बच्ची एक होनहार बेटी बनकर के बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंचे, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। इस कार्यक्रम में पिछले वर्ष भी मैं रोहतक में आया था और आप सभी अधिकतर साथी उसमें शामिल थे। मैं दोबारा फिर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समिति द्वारा विशेष तौर से जो हमारे महिला है उनको आगे बढ़ाने के लिए ये एनजीओ लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार से मुझे जानकारी पहले भी थी, अब भी मिली है कि जो हमारी बहनें माताएं हैं उनको स्किल के साथ जोड़ा जाए। सिलाई सेंटर द्वारा उनको प्रशिक्षण दे करके जो अपने रोटी रोजी का गुजारा कर सके, ऐसी बहनों को इस एनजीओ के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। और आज आवश्यकता भी है हर नौजवान को, हमारी बेटी को स्किल के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज है, हुनर जिसके हाथ में है वो आगे बहुत बढ़ सकता है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी ने पलवल के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली है, उसमें सभी प्रकार की ट्रेडें हैं जो प्रति वर्ष हजारों हमारी बेटियां और हमारे बच्चे वहां से स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से हुनर लेकर के आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। जिसके हाथ में हुनर है और बहुत आगे तक जा सकता है। दूसरा, इन्होंने इस एनजीओ के माध्यम से मानव जो एक शरीर है, जिस प्रकार से गाड़ी होती है, हम उसको अच्छे ढंग से चलाएंगे, समय पर उसकी सर्विस कराएं तो गाड़ी की लॉन्ग लाइफ बढ़ती है। तो हमें मानव परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसको स्वस्थ रखना,
आप देश की धरोहर हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। इसलिए मानव का जो शरीर है स्वस्थ रहना चाहिए, जिससे कि हमारे काम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। उसके लिए एनजीओ के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री आई चेकअप, आई कैंप, इस प्रकार के आयोजन समय समय पर करते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। तो आज हमारे बीच में जैसे भाई महावीर गुड्डू है, भाई रणवीर शर्मा है, हमारी बेटी है, क्या नाम बेटी आपका? कवि सिंह। पिछली बार भी कार्यक्रम में थे, जिन्होंने एक हरियाणवी संस्कृति को जीवित, एक दिए भी धरोहर रखा है, या कविता के माध्यम से या भजन के माध्यम से। हमें ऐसे हमारे जो गायक हैं, जो हमारी कविता गाते हैं, तो उन पर बड़ा मान है। ये धरोहर बने रहे, और इसके लिए इस प्रकार के एनजीओ और इस प्रकार के जो कार्यक्रम चलते रहेंगे, तब ये चीजें भविष्य के लिए भी संभव है। हम सब हरियाणा वासी हैं। हरियाणा में रहकर हम अपने कल्चर को हमें नहीं भूलना चाहिए, अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कोई भी देश प्रदेश है, विशेष तौर से शिक्षा स्तर से जाना जाता है। जिस देश में, प्रदेश में शिक्षा स्तर अच्छा होगा, तो उस देश की, प्रदेश की पहचान होगी। आज हरियाणा प्रदेश में दिन प्रतिदिन शिक्षा स्तर बढ़ता जा रहा है। विशेष तौर से जो IAS है या HCS है, जब रिजल्ट आता है तो हरियाणा प्रदेश के हमारे बहुत बच्चे उस लिस्ट में आते हैं। इसके लिए विशेष तौर से मैं सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूं। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए युवा पीढ़ी से अपील करूंगा कि आप सब जो नशा मुक्ति है उससे दूर होकर के देश का एक अच्छा नागरिक बने, करनी पड़ेगी, तभी जाकर भविष्य में आप सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों, जैसे कि मंच के माध्यम से यहां पर घोषणा की गई कि 13, 14, 15, 16 MD यूनिवर्सिटी में मेरे एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन, जो हरियाणा के प्रदेश की प्रधान की जिम्मेदारी मेरे पास है, और मेरे सेक्रेटरी कुलदीप दलाल जी मेरे विराजमान है, उनका भी स्वागत है। तो पूरे नेशनल की, पूरे भारतवर्ष की जूनियर मैन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप हमने रोहतक में तय की है। ये पहली बार हरियाणा प्रदेश में करवाने का अवसर मिला। उसके जब स्थान तय करने की मुख्यमंत्री के सामने बारी आई, तो मैं कुलदीप सिंह जी गए थे माननीय मुख्यमंत्री के पास, तो मैंने खुद इत्था जाहिर करके कहा कि अब ये आयोजन हम रोहतक में रखेंगे। तो इसलिए MD यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे देश की लड़कियां और लड़के 13, 14, 15, 16 यहाँ पर कबड्डी चैंपियनशिप होगी, तो जिसमें हम उम्मीद है हमें हरियाणा प्रदेश गोल्ड मेडल अवश्य लेगा। अभी 20-25 दिन पहले गुवाहाटी के अंदर सब जूनियर को आए, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। तो मैं दोबारा फिर सुलक्षणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया, और जो सभी सम्मानित वरिष्ठ साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं, हमारी बहनें बैठी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। और कल संत गुरुदास जी महाराज की जयंती है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज से पहले जब से देश आजाद हुआ है, हरियाणा बना है, सरकारी तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती, संत कबीरदास जयंती,
संत गुरुदास जी महाराज की जयंती सरकारी तौर पर नहीं मनाई जाती थी। जब पिछली बार मैं कैबिनेट में था, हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया तो उन्होंने उसी टाइम नोटिफिकेशन जारी करके ये नोटिफिकेशन कर दिया था कि आज के बाद इन संतों के गुरुओं की जो जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाती है पूरे प्रदेश में, ये पहली बार माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। और ये भी किया कि उनके नाम से शिक्षण स्थान भी खोले जाएंगे। जो भी यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, इन महान संतों गुरुओं के नाम से नाम रखे जाएंगे। और पूरे हिंदुस्तान में कैथल में मुंदरी गांव है, वहां पर संस्कृत यूनिवर्सिटी भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम से खोल ली है, उसका काम चल रहा है। और चीन के अंदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर संत गुरुदास जी महाराज के नाम से खोलने की घोषणा की है। इसलिए उन गुरुओं और संतों को हम समय समय पर याद करेंगे, हमारा नैतिक फर्ज भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस एनजीओ को 1 लाख रुपए राशि देने की घोषणा करता हूँ।